हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डॉक्टर आर डी शर्मा की यूनिट ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन कराएंगे। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक्सरसाइज 10.1 लेकर। ये है मेरे पास डॉक्टर आर डी शर्मा और इसकी अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो देखिए, ये है एक्सरसाइज हमारी 10.1। इसमें हमारे 20-21 क्वेश्चन हैं टोटल। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो है ये। बस केवल आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपकी पूरी की पूरी ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ये जो वैल्यू है ये है साइन के लिए, ये जो वैल्यू है ये है कॉस के लिए, ये टेन के लिए, ये कॉट के लिए, ये सेक के लिए और ये वाली वैल्यू कोसेक के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज़ करके हम यहाँ से सारे टी रेशियोज़ को फाइंड करेंगे। देखिए, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो ट्राइएंगल की कोई सी भी दो साइडें दी हुई आती हैं। वो इधर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, वो कुछ भी हो सकता है। दो साइडें आएंगी और आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए तीसरी साइड को फाइंड करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, यानी 6 में से एक टी रेशियो इन्होंने हमको दे रखा है और हमें बाकी के फाइंड करने हैं। तो मैं इसका पार्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में है साइन ए इक्वल्स टू 2/3। यहाँ से साइन ए का फंक्शन उठाइए। देखिए ये लिखा है p/h और उसको इसके इक्वल में लिख लीजिए। इसका मतलब यहाँ p की वैल्यू हो गई 2, h की वैल्यू हो गई 3। और एक ट्राइएंगल के हिसाब से, राइट एंगल ट्राइएंगल के हिसाब से हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। जिसमें से हमारे पास हाइपोटेनस है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कि हमारे पास बेस नहीं है। तो बेस हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम उस बेस को फाइंड करेंगे। पहले एच की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर गिवन है 2 का स्क्वायर, बेस हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, ये 9, ये 4 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। सो बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4। सो वी गेट बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, देन बेस इज इक्वल्स टू √5। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, परपेंडिकुलर भी है हमारे पास, बेस भी है हमारे पास और अब हाइपोटेनस भी है हमारे पास। तो हम बाकी के जो फंक्शन हैं एक्सेप्ट साइन, साइन हमें इस क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, तो हमें बाकी के कौन कौन से फंक्शन निकालने हैं बच्चों? कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। ये सारे फंक्शन हमें यहाँ से फाइंड करने हैं और सबकी वैल्यू हम यहाँ से लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें अब आ चुकी है। तो कॉस ए इज इक्वल्स टू b/h, टेन इज इक्वल्स टू p/b,
कॉट इज इक्वल्स टू बी अपॉन पी, सेक इक्वल्स टू एच अपॉन बी और कोसेक इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। सारी वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। बेस है हमारे पास √5, हाइपोटेनस है हमारे पास 3, परपेंडिकुलर है हमारे पास 2 और बेस है हमारे पास √5। कॉट के लिए बेस है हमारे पास √5 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 2। सेक के लिए हाइपोटेनस है हमारे पास 3 और बेस है हमारे पास √5। कोसेक के लिए हाइपोटेनस है हमारे पास 3 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 2। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखिए, ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसमें लिखा है tan थीटा इक्वल्स टू 11। तो देखिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो साइड्स की वैल्यू आनी चाहिए। वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, हाइपोटेनस भी हो सकता है, लेकिन इस केस में सिर्फ यहाँ पे 11 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 को यूज़ करेंगे और tan थीटा इज इक्वल्स टू मैंने लिखा हुआ है p अपॉन b। तो यहाँ से p की वैल्यू हो गई 11 और b की वैल्यू हो गई हमारी 1। तो हमने देखा यहाँ से कि हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं है। तो अब हम यहाँ से हाइपोटेनस को निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए। बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास है नहीं, परपेंडिकुलर है हमारे पास 11 का स्क्वायर, बेस है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 1 to 1, बेस 1 का स्क्वायर 1, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 2 2, देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट 122। इस तरह से हमने यहाँ पे अपना हाइपोटेनस निकाल लिया। और अब हम इसका यूज़ करते हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे एक्सेप्ट tan, क्योंकि tan की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में इस पार्ट में दी हुई है। तो tan को छोड़ देंगे, बाकी हमें सब निकालना है। साइन थीटा, और आप एंगल का वही यूज़ करें जो यहाँ पे लिखा है। यहाँ एंगल लिखा है थीटा, इस वाले पार्ट में एंगल लिखा था ए, तो जो एंगल यहाँ होगा उसी एंगल में ये सारे टी रेशोज़ निकाले जाएंगे। यहाँ एंगल है थीटा, तो हम सारे रेशोज़ जो हैं हमारे टी रेशोज़ वो हम थीटा में ही फाइंड करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन की वैल्यू है हमारे पास, इसलिए इसे हम नहीं निकालेंगे। इसे आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, सारी वैल्यूज़ आप वहाँ से उठाइए और यहाँ पे एक एक करके इन वैल्यूज़ को लगा दीजिए। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा, ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, इससे पी बी पी अपॉन एच एच बी से। बस इसको ध्यान रखें और पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान रखें, तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बी अपॉन एच, इसको निकालना नहीं है, क्वेश्चन में गिवन था। कॉट थीटा मैंने वहाँ से लिया, बी अपॉन पी। सेक थीटा ये भी मैंने वहीं से लिया है, सेक थीटा है हमारा एच अपॉन बी। कोसेक थीटा वो भी मैंने वहीं से लिया, ये है एच अपॉन पी। और आपके पास सारी चीज़ें हैं, यहाँ से रख दीजिए। परपेंडिकुलर है आपका 11, हाइपोटेनस में आया है 122, बेस है आपके पास 1 और हाइपोटेनस में आया है 122। ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। बेस है आपके पास 1 और परपेंडिकुलर है आपके पास 11। हाइपोटेनस आपके पास आई है 122 और बेस आपके पास आ गया है, क्वेश्चन में गिवन है 1। कोसेक थीटा के लिए हाइपोटेनस है 122 और परपेंडिकुलर है आपका 11। तो इस तरह से हम अपने सारे पार्ट्स को यहाँ से निकाल लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिए हुए हैं। देखिए साइन ए, कॉस ए, टेन थीटा, कॉट थीटा,
इस तरह से। तो इसमें आपको साइन को छोड़ के बाकी सारे निकालने हैं इसी तरह से, कॉस को छोड़ के बाकी को सारे निकालने हैं आपको इसी तरह से, टेन को छोड़ के बाकी के सारे, और कॉट को छोड़ के बाकी की सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ से निकालनी होंगी। यहाँ आप सिर्फ इसका यूज़ करें, आप अपना फंक्शन देख लें कि आपका फंक्शन कौन सा दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में साइन ए दिया था, तो साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच हमने लिख लिया, ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमने राइट डाउन कर ली, और अब हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है, हमारे पास बेस नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हमने बेस को फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट में टेन थीटा इक्वल्स टू दिया था 11/1, यहाँ से हमने टेन की वैल्यू को चेक किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस हमने लगाया, और यहाँ से इस वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया हाइपोटेनस, और उसके बाद सारे टी रेशियोज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल है बी पे, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, डिटरमाइन करना है आपको साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एंगल चेंज होंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जल्दी से। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। इसमें राइट एंगल बी पे है, तो बस आप केवल इसका ध्यान रखें कि राइट एंगल कहाँ है। बाकी आप ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, और आप ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब मेरे पास ए बी है, वो है 24, तो ए बी को 24 लिख लिया, और बी सी है यहाँ पे 7। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई स्पेसिफिक एंगल ना दिया हो तो इट मीन्स कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। तो यहाँ से मुझे एच की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मुझे यहाँ से हाइपोटेनस निकालना है। तो अब देखिए हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास ए सी, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 24, बेस हमें गिवन है 7, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करेंगे 625, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो यहाँ से अब हमने अपनी तीनों साइड्स को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू, ये दो वैल्यूज आपसे पूछी जा रही हैं। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है साइन सी और कॉस सी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था कि जो हाइपोटेनस होती है वो हमारी वेरिएट नहीं करती है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अलग अलग क्वेश्चंस के लिए, अलग अलग एंगल्स के लिए ये बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के एंगल हमको दिए हुए हैं। यहाँ पे साइन ए है, कॉस ए है, और यहाँ एंगल चेंज हो गया, यहाँ साइन सी और कॉस सी आ गया है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए मैंने बताया था द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो ए के सामने कौन सी साइड है बच्चों, बी सी। तो यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो होगा 7। अगर परपेंडिकुलर 7 है तो बेस होगा 24, क्योंकि मैंने बताया था कि हाइपोटेनस कांट बी चेंज, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू एंगल ए हो या एंगल सी हो, किसी के लिए हाइपोटेनस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे फॉर एंगल सी के लिए मैं लिखूँगा,
तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड है बच्चों? सी के सामने साइड है ए बी। तो परपेंडिकुलर जो बनेगा वो बनेगा ए बी यानी 24। तो बेस जो होगा हमारा वो होगा 7 और हाइपोटेनस कांट बी चेंज सो इट विल बी 25। नाउ फाइंड ओनली 2t रेशो साइन ए, जिसको हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद करके रखिए बहुत अच्छे से। साइन ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर है हमारे पास 7 और हाइपोटेनस है हमारे पास 25। ऐसे ही कॉस ए के लिए कॉस ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। बेस है हमारे पास 24 और एच है हमारे पास 25। इसके लिए यहाँ से साइन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती, साइड्स वेरिएशन में रहती हैं। यहाँ परपेंडिकुलर है 24 और हाइपोटेनस है 25। यहाँ कॉस सी निकालेंगे तो कॉस सी इज इक्वल्स टू फिर से बी अपॉन एच, और बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 7 और एच की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 25। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। ए के सामने की साइड एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा बी सी, बिकॉज साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कांट बी चेंज, सो बेस विल बी 24 फॉर एंगल C, for angle A, and for angle C the perpendicular is 24, base is 7 and hypotenuse can't be changed, so it will be 25. Now move on next question. It will be given 15 cot A is equals to 8. Find sin C and sec A. चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। थर्ड नंबर यहाँ लिखा है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 और हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। ये हमको यहाँ से फाइंड करना है। सो 15 कॉट ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 अपॉन 15, और कॉट की वैल्यू फिर से हम यहाँ से पुट करेंगे। कॉट इज इक्वल्स टू लिखा है बी अपॉन पी, तो अब हम यहाँ पे बी अपॉन पी लगाएंगे, बी अपॉन पी। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8, परपेंडिकुलर हो जाएगा 15। तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है 15 स्क्वायर, बेस है 8 स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 प्लस 8 का 64। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289। एच इज इक्वल्स टू रूट 289। सो एच इज इक्वल्स टू 17। ये वैल्यू हमने यहाँ से हाइपोटेनस की फाइंड कर ली। और अब हमें यहाँ पे ऑल टी रेशोज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दो वैल्यूज चाहिए जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं। हमें सिर्फ साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए मैंने आपको बताया है पी अपॉन एच। पी की वैल्यू है होगी आपके पास 15 और एच है आपके पास 17, और आपको निकालना है सेक। तो सेक की वैल्यू भी आप देख लीजिए, यहाँ से हमको सारी वैल्यूज रखनी है जो है एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी यहाँ पे लिखते हैं, एच अपॉन बी। एच की वैल्यू है 17 और बेस है हमारे पास 8। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस में हमें कोई ना कोई टी रेशो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अब हमें इसको एवेल्युएट करना है, यानी कि हमें इस फंक्शन से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट के लिए, और सेकंड पार्ट के लिए हमें वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 और cot होता है हमारा b अपॉन p, b अपॉन p। सो यहाँ पे b की वैल्यू हो गई 7, p की वैल्यू हो गई 8, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे h। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास है, निकालनी है हमें। परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 का स्क्वायर, बेस है हमारे पास 7 तो 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे 64 49। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 113। एच इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 113। अब जो पहला पार्ट है बच्चों हमारा, वो पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा। यानी पहले ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों इसके डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से। तो पहले पार्ट के लिए हमें एक तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए होगी जो होती है पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 और एच है हमारे पास 113। और एक हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। बी की वैल्यू है हमारे पास 7 और हाइपोटेनस अभी अभी हमने निकाली है 113। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट की जाएंगी। तो देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा इट विल बी 8 अपॉन 113। ऐसी वैल्यूज़ को अपॉन में शिफ्ट कर दीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू लगा रहा हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लूँगा मैं, जो कि आएगा 113 और यहाँ पे हो जाएगा 113 प्लस 8 और यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 8 अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर 113। अपॉन में भी कुछ इसी तरीके से कर लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो 113 प्लस 7 अपॉन में 113 इंटू में 113 माइनस 7 अपॉन में 113, इस तरह से। यहाँ पे ऊपर देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी लग रही है। तो हम a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी किस तरह से लगाएंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपॉन में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इनके स्क्वायर करेंगे। 113 का 113, 8 का हो गया 64, 113 स्क्वायर रूट हटेगा और यहाँ पे हो गया हमारा 49। अब हम इसको यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो देखिए 13 में से 4 गया तो यहाँ पे 9 और 10 में से गया तो यहाँ पे 4 और 13 में से गया तो यहाँ पे 4 और 10 में से गया तो 6। ये फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 49/64। और अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट सॉल्व। तो सेकंड पार्ट में उन्होंने दे रखा है हमें सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कॉट थीटा जो होता है वो होता है हमारा बी अपॉन पी। बी अपॉन पी लगाइए और उस वैल्यू को स्क्वायर कर दीजिए। बेस आपके पास है 7 और परपेंडिकुलर है आपके पास 8 और देखिए इसका स्क्वायर करेंगे
तो भी आंसर हमारे पास 49/64 ही आएगा। और इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि हमें ये दो पार्ट यहाँ से फाइंड करने थे और ये दोनों ही पार्ट हमारे इक्वल आ रहे हैं। और ये देखिए ये पूरी एनसीईआरटी की लिस्ट चल रही है, तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगे। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है 3 cot A = 4 और चेक करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ है 3 cot A = 4। चेक हमें करना है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A, ये बराबर आएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है या नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये वैल्यू इसके बराबर आएगी या बराबर नहीं आएगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम। cot A = हम लिखेंगे 4/3 B/P। यहाँ से कंफर्म हो गया कि बेस है हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, तो हमें h निकालना है। तो फटाफट से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। हर क्वेश्चन के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप पाइथागोरस थ्योरम को लगा लें यहाँ पे और जल्दी से आप अपना h फाइंड कर लें। तो h² = p² + b², h² परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर बेस 4 का स्क्वायर, h² = 9 + 16, h² = 25, h √25, h 5। अब हमारे पास हमारी तीनों साइडें आ चुकी हैं। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं जो जो हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में tan स्क्वायर है, cos स्क्वायर है और sin स्क्वायर है। तो एक बार तो हमें tan चाहिए, तो फटाफट से हम जल्दी से tan A निकाल लेते हैं। tan P/B होता है। cos निकाल लेते हैं, cos B/H होता है। और sin निकाल लेते हैं, sin P/H होता है। तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, cos के लिए बेस है 4, हाइपोटेनस 5, sin A के लिए P परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 5। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए 1 - tan स्क्वायर है, tan की वैल्यू है 3/4, इसका स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर A, तो इसका स्क्वायर। देखिए इस तरह से मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। उसके बाद इक्वल्स टू में cos स्क्वायर A, cos की वैल्यू है 4/5, इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर। इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16, इसको भी सॉल्व करेंगे। 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे ऊपर। 16 - 9/16 एंड 16 + 9/16, यहाँ भी एलसीएम लेंगे। 25, 16 - 9, ये 16 से 16 कैंसिल होगा। 7/25 और यहाँ भी आ गया 7/25। तो ये वैल्यूज जो है हमारी वो इक्वल है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है tan θ = A/P। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। आपको वैल्यू निकालनी है cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ माइनस sin θ। ये वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है। तो देखिए इस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे नंबर नहीं है हमारे पास, वेरिएबल आ गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
क्वेश्चन आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने नंबर के लिए किया था। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है पी अपॉन बी, तो आपको पी अपॉन बी ही रखना है यहाँ पे। तो आप पी अपॉन बी को यहाँ पे रखिए। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए, टेन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी गिवन है, जो कि होता है पी अपॉन बी। तो कंफर्म हो गया कि परपेंडिकुलर ए है और बेस यहाँ पे बी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से एच फाइंड करना है अपना। और एच फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको हर बार पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लगाने जा रहे हैं। देखिए, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर है नहीं हमारे पास, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया यहाँ से अपना हाइपोटेनस। अब गिवन फंक्शन में मेरे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, यानी कुल मिला के साइन थीटा और कॉस थीटा ही हैं। एक बार वो प्लस में लिखे हैं और एक बार वो माइनस में लिखे हैं। तो मैं फटाफट से इनकी वैल्यूज़ निकालूंगा, यहीं पे निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। तो पी है हमारे पास ए, और एच की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, साइन थीटा की। कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच, बेस है हमारे पास बी और एच की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ से कॉस थीटा निकल आया। ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली और अब इसके बाद हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू है बी अपॉन इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस प्लस का साइन लगाया है, लगा दिया। साइन की है ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में इन्हीं वैल्यूज़ को लगाना है और वो लगाना है हमें माइनस के साथ। तो देखिए ऐसे करके यहाँ पे मैंने इसको माइनस के साथ लगा दिया है इस तरह से। यहाँ पे हम ऊपर इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा हमारे पास बी प्लस ए। नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे एलसीएम आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा बी माइनस ए। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और फाइनली आंसर आ जाएगा बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। ये आएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वो भी आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 आप अपॉन में ले जाएंगे। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, वहाँ से आप निकालेंगे कॉट थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन पी। तो वहाँ से आप निकालेंगे एच आ जाएगा, तो आप साइन थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। कॉस थीटा निकालेंगे आप बेस अपॉन हाइपोटेनस से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करिएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी क्वेरीज ज़रूर बता दें। फिलहाल अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। टेन थीटा इक्वल्स टू, इसमें भी हमें ए अपॉन बी दिया हुआ है और हमें इसमें शो दैट करना है, प्रूफ दैट करना है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए साइन का प्रॉब्लम था, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ये गलती से मुझसे हो गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में ही हमें प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ नीचे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस। चलिए अब इसे करते हैं।
हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो हम जल्दी से यहाँ से tan थीटा लिखेंगे, जो हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप वो पीछे की जो चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये इसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कैसे करना है। यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ए और बेस हो गया हमारे पास बी। तो मुझे एच निकालना है। जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए और बेस है हमारे पास बी। तो जो एच की वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी, कुछ इस तरह से। मुझे फंक्शन कौन कौन से चाहिए? मुझे चाहिए एक साइन थीटा जो होता है पी अपॉन एच। पी की वैल्यू है ए और एच की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मुझे चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बी अपॉन एच। बेस की वैल्यू है बी और हाइपोटेनस हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो देखिए ए इंटू साइन थीटा, साइन थीटा है ए अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू कॉस थीटा, बी अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फिर से वही वैल्यूज़, बस इस बार वो प्लस के साइन में लिखी हुई हैं। तो हम उनको कुछ इस तरह से लिख देंगे। सेम वैल्यूज़ हैं, सेम फंक्शन है ऊपर नीचे, सिर्फ साइन का फ़र्क है। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। ए स्क्वायर हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये ए और ए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। बी और बी ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम ऐसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हमने यहाँ तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब मैं ऊपर अलग एलसीएम लूँगा और नीचे अलग एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो देखिए ऊपर का जो एलसीएम आएगा वो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर बचेगा ए स्क्वायर, ऊपर माइनस है और नीचे हमारा प्लस है। तो शो दैट में भी यहाँ पे माइनस है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमसे इसमें पूछा गया था, जिसको हमने यहाँ पे आसानी से फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/5। तो आपको ये वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। और इसको सॉल्व करते हुए हमें ये लेकर आना है, यहाँ पे भी हमें ये लेकर आना है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में डेटा गिवन है सेक थीटा इज इक्वल्स टू है 13/5 और हमको यहाँ पे शो करना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में आ जाना चाहिए 3। तो सेक थीटा इक्वल्स टू हमको पता है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है एच अपॉन बी 13/5। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि हाइपोटेनस हमारे पास 13 है, बेस हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो फटाफट से आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जल्दी से हम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है
और बेस भी है हमारे पास 5, 13 का स्क्वायर 169, पी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, पी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 144 और 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ से अपनी तीनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। हाइपोटेनस भी है हमारे पास, बेस भी है हमारे पास, और अब हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो जल्दी से आप फंक्शन कौन कौन से चाहिए आपको फंक्शन चाहिए एक साइन थीटा जो होता है पी अपॉन एच, और एक चाहिए आपको कॉस थीटा जो होता है आपका बी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच हम निकालेंगे, परपेंडिकुलर हमने निकाला 12, हाइपोटेनस है 13, बेस हमने देखा यहाँ पे 5 और हाइपोटेनस है हमारे पास 13। ये दोनों वैल्यूज़ जो आई हैं इन्हें अब हम अपने गिवन क्वेश्चन में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट होंगी, साइन थीटा की जगह 12 अपॉन 13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की जगह 5 अपॉन 13 अपॉन में 4 इंटू साइन थीटा की जगह 12 अपॉन 13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा की जगह 5 अपॉन 13। कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 12 टू ज़ा 24 अपॉन 13, 15 अपॉन 13 अपॉन 48 अपॉन 13 माइनस 45 अपॉन 13। अब हम ऊपर एलसीएम लेंगे, 13 एलसीएम आएगा, 24 माइनस 15 अपॉन 13, 48 माइनस 45। देखिए 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा 9 अपॉन 3, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 3 ज़ा 9। तो कुछ इस तरह से हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। सिर्फ हमको ट्रिग्नोमेट्रिक का जो मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट चीज़ पी वी पी अपॉन आपका एच एच बी और एच बी एच एच इज इक्वल अपॉन पी बी और पी। तो आपको केवल वो याद रखना है और एक पाइथागोरस थ्योरम को, तो बाकी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13 और ये आपको शो करना है। तो देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 में है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। आपको शो दैट करना है, आपको शो करना है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा और इक्वल्स टू में आ जाना चाहिए सॉल्यूशन हमारा 35 अपॉन 156। तो देखिए सारे क्वेश्चनों का एक ही पैटर्न है, कॉस थीटा 12 अपॉन 13, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो यहाँ से बेस की वैल्यू आ गई 12 और हाइपोटेनस आ गया हमारा 13। मिसिंग साइड है हमारे पास परपेंडिकुलर। फिर हम फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का, और यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे। एच की वैल्यू है हमारे पास 13, परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं, बेस हमारे पास 12 है, 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर मिसिंग है 144, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, ये आ गया यहाँ से 25, और 25 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आएगा 5। अब मुझे जो फंक्शन चाहिए वो चाहिए टी रेशो साइन थीटा एक को जो होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर है 5 और एच है 13, और एक मुझे चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर है मेरे पास 5 और बेस है मेरे पास 12। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए करते हैं सब्स्टिट्यूट। साइन थीटा की जगह पे 5 अपॉन 13, 1 माइनस टेन थीटा की जगह पे 5 अपॉन 12। चलिए और सॉल्व करते हैं, 5 अपॉन 13, यहाँ एलसीएम लेंगे 12, 12 माइनस 5, और सॉल्व करते हैं 5 अपॉन 13 और 7 अपॉन 12। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 35 अपॉन 156। इस तरह से हम अपना सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गए हमारे क्वेश्चन 10।
और इस एक्सरसाइज में टोटल जो क्वेश्चन है वो है 21। तो आज मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। इसके बाद के क्वेश्चन हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको गिवन किया हुआ है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 11 में tan थीटा इक्वल्स टू 1/√7 और हमको शो करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। तो चलिए हमको पता है, जल्दी से फिर से कर लेते हैं। tan थीटा 1/√7 और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि परपेंडिकुलर है 1 और बेस है यहाँ पे √7। तो मुझे यहाँ से हाइपोटेनस फाइंड करनी है। तो फिर एक बार हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, हर क्वेश्चन में इन चीज़ों को ज़रूर लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मत करिए। h इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये √7 का स्क्वायर, ये 1 और √7 का स्क्वायर 7। तो h इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से √8 और जिसको हम 2√2 लिख सकते हैं। अब मुझे फंक्शन कौन कौन से चाहिए? एक तो मुझे चाहिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है h/p। तो h है मेरे पास 2√2 और परपेंडिकुलर है मेरे पास 1। और एक फंक्शन मुझे चाहिए सेक थीटा जो है h/b। तो h की वैल्यू है मेरे पास 2√2 और बेस है मेरे पास रूट के अंदर 7। अब मुझे इसको सॉल्व करते हुए आंसर 3/4 दिखाना है कि 3/4 कैसे आएगा। तो चलिए यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, अपॉन में 1 का कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, माइनस सेक स्क्वायर थीटा 2√2 अपॉन √7 का होल स्क्वायर। इस तरह से ऐसे ही नीचे ये वैल्यूज़ प्लस में हैं, तो 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 अपॉन √7 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2√2 का 8 आएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो 8/7 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और यहाँ पे 8/7। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो 56 माइनस 8/7 और 56 प्लस 8/7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 48 और नीचे हो जाएगा कितना 64। और 16 की टेबल से हम इन दोनों को कट कर सकते हैं, 16 3 जा 16 4 जा। तो देखिए यहाँ पे जो हमको RHS में दिया हुआ था 3/4 वो हम यहाँ पे अपना निकाल चुके हैं। यहाँ से आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। 11 क्वेश्चन हैं ये आपके जो आज मैंने कराए हैं। बाकी के 10 क्वेश्चन हम कल अपने नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे एक बार ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।